पांच पदों को नमस्कार, वाणी की जय हो। पांच पदों को नमस्कार, वाणी की जय हो। भावना मेरी जगत में सब अभय हो। भावना मेरी जगत में सब अभय हो। पंच परमेष्टि परमात्मा को भाव वंदन। सृष्टि के समस्त शत जीव निकाय का आभार। उपस्थित सभी भव्यात्माओं की भव्यता को प्रणाम। जय हो। ये सत्र आज का मैं कहूंगी नमोकार जीवन को दे आकार। इस पूरे 9 सत्रीय जो कार्यशाला है, यानी 9 सेशंस का जो वर्कशॉप है, उसका आज 8वां सेशन। जब तक हमारा ये सेशन फॉर्मली शुरू होता है, उससे पहले हम एक गीत सुनते हैं और उस गीत में हम 5 पदों के उनके बारे में, उनके जो गुण हैं उसके बारे में हम सुनते हैं। साथ ही अभी शुरुआत में जो हमने गाया, 5 पदों को नमस्कार, वाणी की जय हो, यानी ना सिर्फ हम अरहत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय या साधु को वंदन कर रहे हैं, हम जय किसकी बोल रहे हैं? नमन तो कर रहे हैं इन 5 पदों को, जय बोल रहे हैं उस वाणी को, क्योंकि वो वाणी है जो हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती। और जब वो रास्ता दिखाती है तब चलना किसको पड़ता है? हमें। कोई और हमारे हिस्से का नहीं चलेगा, चलना हमें ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यात्रा हमारी है, लक्ष्य हमारा है, जीवन हमारा है। उस लक्ष्य तक पहुंचने की जो जिजीवेशा है वो हमारी। क्या कभी ऐसा हुआ कि हमें बहुत जोर से प्यास लगी हो और हम कहते हैं चलो ना यार 2 दिन बाद पानी पी लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, आज के आज पानी पी के क्या करना है, चलो ना 2 घंटे बाद पी लेंगे, अभी थोड़ी गप्पे मार लेते, फिल्म देख लेते। नहीं, प्यास लगती है तो पानी उसी क्षण चाहिए। खैर, हम यात्रा शुरू करते हैं। हमारी यात्रा शुरू हुई थी पहले पड़ाव से, अणमो से। अणमो यानी नमना, झुकना। हम चाहते हैं हमारे जीवन में बदलाव तो हो, लेकिन मेहनत हमें ना करनी पड़े, कोई और आए। और पुरानी चीजें हम छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहते, हमें बस हम लेते रहेंगे, हम छोड़ना कुछ नहीं चाहेंगे। और बड़ा मुश्किल होता है आईना देख। हम अपने भीतर योग्यताएं तो खिलाना चाहते हैं, हम अपने भीतर वो सक्सेस का स्वाद तो चखना चाहते हैं, लेकिन हम अपने फेलियर से आंख मिलाकर उसे देखना नहीं चाहते। हम अपनी अयोग्यताओं को मार्क नहीं करना चाहते, उसे नजरें नहीं मिलाना चाहते, और हम चाहते हैं कि हमारे जीवन को एक नया आकार मिले। कैसे संभव? अरहंत यानी योग्यता के परिचायक, जिन्होंने आदि, मध्य और अंत जानकर जीत लिया सारा संसार। सारा संसार तो हम भी जीतना चाहते हैं, लेकिन कौन मेहनत करे आदि, मध्य और अंत जानने। सिद्ध प्रभु की तरह हम भी पूरी तरह दोष रहित होना चाहते हैं, और कई बार ऐसा दावा भी कर लेते हैं हमारे अंदर कोई दोष नहीं है, देखने वाले की दृष्टि में दोष है, लेकिन हम अपने दोषों को नहीं देखना चाहते। आचार्य की तरह हम हर जगह पर लीडर बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं सब हमारी बात सुने, सब हमारी माने, लेकिन हम अपने आप देखना नहीं चाहते, अपने आप को मैनेज नहीं करना चाहते, हम किसी की नहीं सुनना चाहते, हम किसी की मानना नहीं चाहते,
हम किसी की बात को अपने भीतर पचाना नहीं चाहते, लेकिन हम चाहते कि हमारी बात न सिर्फ सब लोग सुने बल्कि पचाए। उसी तरह उपाध्याय जो संपूर्ण के जानकार हैं, लेकिन हम तो इतना सा जानेंगे और बघारेंगे, वाह वाह कितना। और इन सब के बाद हमें साधु की तरह सरल होना है, तनाव मुक्त होना है। लेकिन हमने तो जरा सा जान लिया, जरा सा हम कहीं पहुंच गए, और फिर क्या हम सरल रह पाएंगे? ना ना, सरल कैसे रह जाए? अब तो हमें लोगों को मनवाना है, अब तो हमें लोगों को जताना है कि देखो आज मैं कहां और तुम लोग। और इन सब यात्राओं में हम क्या करते हैं? और अपने जीवन में टेंशन क्रिएट करते, स्ट्रेस क्रिएट करते। लेकिन नमोकार के 5 पदों के बाद आप एक चूली का पढ़ते, वो मूल नमोकार मंत्र का हिस्सा नहीं है, वो बाद में रचित किया गया, जिसमें उस नमोकार की महिमा गाई गई। क्या कहा गया? ऐसो पंच नमोकार सव पाव पणासण। ऐसो पंच नमोकार, यानी अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु कोई भी आकर आपके पाप नहीं हरने वाला है, कोई भी आपके पाप खत्म नहीं करने वाला है, क्योंकि पाप करने वाले आप हो तो सिर्फ आप ही जानते हो कि कौन से पाप और किस इंटेंसिटी के साथ वो पाप आपके द्वारा घटित हुए हैं। कार्बन शरीर आप ही का है, कोई और कैसे जानेगा? और जान भी जाएगा तो उसे दूर करने का आपको दिशा निर्देश दे सकता है। उस पाप को हरने वाला कौन है? आपका नमो। ऐसो पंच नमोकारो, ये जो 5 बार किया गया नमस्कार है, ये जो 5 बार किया गया नमो है, ये सभी प्रकार के पापों को हरने वाला है। सव पाव पणासणो मंगलाणम च सव्वे सिंह, सभी मंगलों में, इस सृष्टि में, इस दुनिया में, इस संसार में जितने भी मंगल हैं, उन सभी मंगलों में परमम हवई मंगलम, ये प्रधान मंगल है, प्रथम मंगल है। मंगल, मंगलम किसको कहते हैं? समथिंग वेरी ऑस्पिशियस, हम कहते हैं ना मंगलकारी, यानी हमारे जीवन में वो मंगल करने वाला है। तो ये जो नमन है, नमन हमने पहले में बात की थी, और हमने ये बात आपसे तब भी कही थी कि पहला और आखिरी सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो हमने भी जो सत्र शुरू किया, उसका जो नमोकार के पद का जो दूसरा सत्र हमने शुरू किया था, यानी नमो से, और आज हम खत्म किस पर कर रहे हैं? नमो पर। यानी ये जो 5 नमोकार है, यानी कुल मिलाकर जो नमन है आपका, नमो है आपका, मैं पना छोड़ने की जो आपकी कला है, या मैं कहूं भाव है, या साधना है, वही आपके सारे ही पापों का नाश करने वाली है। ऐसा नहीं है कि अच्छा ऐसा ऐसा करने से ज्ञानावर्णीय कर्म नष्ट हो जाएंगे, ऐसा ऐसा करने से मेरे अंतराय कर्म नष्ट हो जाएंगे, ऐसा ऐसा करने से मेरे मोहनीय या वेदनीय नष्ट हो जाएंगे। सारे ही कर्म, 8 प्रकार के, विविध प्रकार के, उन 8 प्रकारों के भी जो उप प्रकार है, सभी प्रकार के कर्म हमारे किससे खत्म हो जाएंगे? मात्र और मात्र नमो से। लेकिन क्या आज ये पूरी जो हमने आज 8वां सत्र है, इन 7 सत्रों की जो यात्रा की, क्या वाकई हमारे भीतर नमो घट पाया? क्या हम वाकई आज भी अपने कार्य करते हुए बार बार अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, अपना क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, खुद को प्रमाणित करने का प्रयास कर रहे हैं? तो समझो अभी नमो घटित नहीं हुआ है। भूल जाओ कि अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय, उनके बारे में तो हम अभी बाद में बात करेंगे। पहले ही पद नहीं घटित हुआ। वो कहते हैं ना कि कहां से मंजिल मिलती है हमें, पहला ही जो कदम था ना, वही गलत पड़ा। जब पहला ही कदम गलत हो तो मंजिल की ओर की यात्रा सही कैसे हो सकती? तो अगर अभी भी हम इस नमो की यात्रा पर नहीं चल पाए हैं तो फिर से चेत। आपको लगेगा महाराज जी इस पूरे नमोकार मंत्र में आपने क्या नया सीखा है?
ये सब तो हमने बहुत सुना है, हम तो बचपन से पढ़ते आए हैं। चलो आपकी इस बात के बारे में बात कहूं उससे पहले एक बहुत छोटी सी स्टोरी आपने भी बहुत बार सुनी होगी, लेकिन आज फिर सुन लेते हैं, है ना। हुआ ये कि एक व्यक्ति गुरु के पास गया, रोजाना जाता था। एक दिन पता नहीं क्या सूझी, बोलता है गुरु जी मुझे तो एक मंत्र दो, मैं तो पढ़ा लिखा हूं नहीं आपके बाकी शिष्यों की तरह, है ना। मुझे तो कोई कथा करनी आती नहीं, मेरी तो आवाज भी अच्छी नहीं, मैं तो भजन भी नहीं गा सकता, तो मैं क्या करूंगा इस अपने जीवन में, मेरा तो जीवन वेस्ट ही हो जाएगा। आप तो ऐसा करो, मुझे कोई ऐसा मंत्र दे दो कि मेरा जो जीवन है ना वो सफल हो जाए। तो गुरु को भी लगा कि भाई शिष्य सेवा भावी है, इतने विनय भाव से कह रहा है, और गुरु अपने सारे शिष्यों को समान देखते हैं, कोई उनकी बहुत भक्ति करता है तो भी, और कोई कुछ नहीं करता है तभी। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तेरे को मंत्र चाहिए, इधर आ, मैं ऐसे नहीं दूंगा, मैं तेरे कान में बोलूंगा। उसको लगा कोई बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा मिराक्युलस मंत्र होगा जो गुरु जी मेरे कान में फूकेंगे। जैसे अक्सर गुरु, हम कहते हैं ना, कान में मंत्र फूकता है, मंत्र देता नहीं है, मंत्र बोलता नहीं है, और मंत्र वही कार्य करता है जब गुरु के द्वारा दिया जाए। तो गुरु ने कान में बुलाकर उसको बड़े, उसके कान में अपना मुंह लगाकर बोला राम। वो शिष्य एकदम छिटक के अड़ गया, राम? बोले बड़ा चमत्कारी मंत्र है। बोले क्या गुरुजी मजाक कर रहे हो क्या? मेरे को लगा आप मुझे कोई ऐसा स्पेशल मंत्र देने वाले हो। राम राम तो मैं दिन में 100 बार बोलता हूँ, ये कोई मंत्र हुआ क्या? और ऐसा ही हम भी तो कहते हैं, नमोकार मंत्र क्या नया है इसमें, ये तो हमें भी पता है, हम इसकी गणना करेंगे। अच्छा इसमें कितने दीर्घ अक्षर है, कितने ह्रस्व अक्षर है, कितने लघु अक्षर है, कितने क्या अक्षर है, इसको कितने बार फेरना चाहिए, कितनी बार नहीं फेरना चाहिए। अच्छा इसमें ये वाला अक्षर कितनी बार है, पता नहीं हम क्या क्या कैलकुलेशंस कर डालेंगे। फिर हम बैठकर अच्छा हमें इसकी एक माला करनी चाहिए तो 108 करनी चाहिए। 108 क्यों करनी चाहिए? क्योंकि वो उनके अरहंत के होते हैं 12 गुण, फिर आचार्य के 36 गुण, इसी तरह साधु के 27 गुण, उपाध्याय के भी 25 गुण, सिद्ध के भी इतने गुण, ये सब मिक्स करके टोटल मारो 108। मतलब यहां पर भी हम कैलकुलेशन करें, यहां पर भी हम कैलकुलेशन करेंगे। अपने आप को प्राप्त करने की जो यात्रा है उसमें हम अपने भीतर के कंकड़ निकाल के बाहर नहीं फेंकेंगे, हम ये कैलकुलेशन करेंगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फिर नमो कहां घटित? किसी ने प्रश्न पूछा कि चूली का 1 बार बोलनी चाहिए या 5 बार, या माला के एंड में। सीधी सी बात है, आपका जैसा मन करे, जैसा भीतर से भाव उठे। जैसे कहते हैं ना, एक संगीतकार को आप नोट कीजिए, जब आप कोई सिंगर जो होता है, गायक जो होता है, जब वो एक गीत गाता है तो किसी दिन उसकी अंदर की वो कहते हैं ना, अंदर भीतर वाद्य बजने लगते हैं, और भीतर का वो वाद्य जब इस बाहर की जो माहौल है उसके साथ उस वाद्य में एक मेक हो जाता है, तब क्या होता है? तब क्या होता है? तब वो संगीतकार, वो म्यूजिशियन अपनी रॉ में आकर गाता है। आप मूल गाने में तो देखेंगे कि वो इस लाइन को इस राग में गाता है या इस टोन में गाता है, लेकिन जब वो एक्चुअल में गाने बैठेगा तब वो न जाने किस टोन में गाएगा, और वो किसी एक लाइन को इतना लंबा खींच के गाएगा, फिर उसको धीरे से गाएगा, बड़े उतार चढ़ाव आरोह अवरोह के साथ गाएगा, और वो आपके कानों में रस घोल के जाएगा। अब आप उसको बोलोगे ये गाना तो 3 मिनट का था ना, आपने 6 में क्यों गाएगा? मेरी मौज, मेरी मौज। लेकिन क्या हम अपने उन पंच परमेष्टि परमात्माओं के सामने झुकते हुए उस मौज में आते हैं? नहीं। और यही कारण है कि ये नमोकार हमारे जीवन की उन परेशानियों को हटा नहीं पाता, क्योंकि हम कहते हैं ना, हमारी तो आदत पड़ गई है कि कोई भी प्रोडक्ट खरीदो, पैसा दो और प्रोडक्ट लो। वही हालत हमारी यहाँ हो गई है, हमें ये काम निपटाना है, अपना ये काम पूरा करवाना है, तो भाई हमने इतनी बार बोल दिया, अब हमको परिणाम मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं, जब भीतर से वो मैं पना, वो हूं पना पूरी तरह झुक जाता है। हम जब कहते हैं ना मैं तो हूं ही नहीं, अरे उस मैं हूं नहीं में भी तो मैं हूं शामिल है। लेकिन ये जब मुंह पना ही, मैं पना ही पूरी तरह झुक जाता है,
तब जो बचता है वो इस पूरे विराट अस्तित्व का एक छोटा सा भाग मात्र। भक्त, बड़ा प्यारा शब्द है। हमने पिछली बार बात की थी, भक्त यानी भाग, टुकड़ा। लेकिन भक्त का एक और अर्थ है, भक्त का अर्थ है जुड़ा हुआ, जो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, जो ऑलरेडी इस विराट सृष्टि का हिस्सा है, जो जिसके भीतर ऑलरेडी अरहंत है, अरहंत होने की योग्यता है, जिसके भीतर आचार्य होने के गुण है, उपाध्याय होने के गुण है, साहुता है, स्वभावतः है, और फिर सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाने की योग्यता है, वो ऑलरेडी भीतर है। भक्त है, विभक्त यानी अलग हुआ, भक्त यानी जुड़ा। भक्त जो है वो परमात्मा से ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, और ये ज्ञान उसे मिल जाए तो क्या होगा? अभय आएगा जीवन। सुना ना हमने, 5 पदों को नमस्कार वाणी की जय हो, भावना मेरी जगत में सब अभय हो। सब अभय कब होंगे? जब उनको ये ज्ञान हो जाएगा कि इस पूरे जगत में भय अगर कहीं एग्जिस्ट करता है तो हमारे भीतर बाहर कहीं। और एक बार ये भय हट जाएगा, पाप का भय हट जाएगा, पुण्य का लालच, और उस लालच के कारण जो हमने इकट्ठा किया है वो छूट ना जाए, इस बात का भय हट जाएगा। जब सारे ही भय तिरोहित हो जाएंगे, फिर बताइए जीवन में क्या रहे? आनंद, मस्ती, राइट। आप किसी प्रोफेशन में हो और अब आपको भय ही नहीं है, आप फियरलेस हो चुके हो। अब आपकी जो काम करने की क्षमता है, यानी योर वर्किंग पोटेंशियल, योर वर्किंग एबिलिटीज एंड कैपेबिलिटीज, क्या आपको कभी डराएगी? अगर आपका बॉस कह दे, जा तू ना बजट की चिंता कर, ना टाइम लाइन की चिंता कर, बस तू अपना बेस्ट दे, अब आप कितना खुल के काम करते? क्यों? क्योंकि अब आपके अंदर लालच नहीं है कि अरे बाबा मैंने ज्यादा काम किया, मुझे पैसे मिलेंगे या नहीं। अब आपके पास भय नहीं है, मैंने ये काम अच्छा नहीं किया तो बॉस मुझे क्या कहेगा। अब वो जो 100% आपको देना है ना, वो कौन डिसाइड कर रहा है? आप स्वयं। काश क्या ऐसा नहीं हो जाए कि बॉस आपको ये लालच ही ना दे और आप स्वयं जितनी बार कार्य करो उतनी बार 100% कार्य। आप जब जब जहां जहां हो वहां वहां जो लोग, भले आप आचार्य पद पर नहीं हो, पोस्ट पर नहीं हो, लेकिन जो भी लोग आपके नीचे काम कर रहे हैं, आप उनको एक बॉस की तरह ट्रीट। लेकिन हम उल्टा करते हैं, हम क्या करते हैं? बॉस की तरह जिम्मेदारी नहीं लेते, हम सिर्फ बॉस का अधिकार जता लेते हैं। जो हमारे मातहत अधिकारी है ना, जो हमसे नीचे काम करते हैं, हम उन पर क्या करते हैं? सिर्फ अपना अधिकार जमा। और जब हम अधिकार जमा लेते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते तो फेल हो जाते। यानी हम, हमारे भीतर जो आचार्य होने की योग्यता थी वो खत्म। खैर, ये सब बातें तो चलती रहेगी। अब आज चूंकि 8वां सत्र है और अंतिम सत्र जो आपका है वो आपकी जिज्ञासा समाधान का है, यानी हर तरह के प्रश्न का है और आपके एक्सपीरियंस शेयर करने का है। अब इन 5 पदों को हम खाली एक एक शब्द के साथ अगर हमें याद रखना है तो अपनी अपनी तरह से एक, सभी लोग अपने अपने जो कॉपी पेन लेकर बैठे हैं, अपना अपना एक शॉर्ट नोट बना लें ताकि आपको याद रहे। अरहंत, अरहंत होने की योग्यता क्या? अरहंत पद को कैसे याद करेंगे? योग्यता से। यानी जहां पर आप शुरुआत, अंत और मिडिल सब कुछ जानते हैं, आदि मध्य और अंत सब कुछ जानते हो, तो इन सबके जो जानकार है, यानी जिनके लिए कोई रहस्य नहीं बचा, पोटेंशियल, एबिलिटी, टैलेंट, उसका पर्याय है, यानी उसका दूसरा नाम क्या है? अरहंत। तो जब जब आपको अपने भीतर वो पोटेंशियल जागृत करना है, वो योग्यता जागृत करनी है, सब कुछ जान लेना है, तो आप अरहंत के साधक हैं। आप अरहंत के आगे नमन कर रहे हैं। इस सृष्टि में जितने भी अरहंत हैं उन सबसे कनेक्ट कर रहे हैं। सिद्ध, जो सर्वथा विशुद्ध है, यानी दोष रहित, जिन्होंने अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया। यानी अगर आप परफेक्शन की बात कर रहे हो, गोल अचीवमेंट की बात कर रहे हो, तो आप किससे कनेक्ट करना है? आपको
सिद्धों के साथ। तीसरा पद आचार्य। आचार्य यानी जिसके भीतर एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, एक स्ट्रॉन्ग विल पावर है, जो अपने संपूर्ण संघ को साथ लेकर चलने की क्षमता रखता है, यानी जो लीडर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ, वो है आचार्य। और आचार्य के साथ याद कर लेना गणेश की प्रतिमा। चौथा पद उपाध्याय यानी अनेकांत दृष्टि, मल्टी डायमेंशनल विजडम, साथ ही कुशल अभिव्यक्ति, पावर ऑफ एक्सप्रेशन। हमें अपनी बात कितनी नाप तोल कर बोलनी है कि सामने वाले को बात पूरी तरह समझ भी आ जाए, उस पर असर भी कर दे और किसी प्रकार का कोई प्रश्न ही ना छूटे। उसके पश्चात पद आया आपका नमोकार का अंतिम पद, लोए सब्ब साहुणम। याद रखना, इस लोक के सभी साधु आत्माओं, इस लोक के सभी साहू सरल आत्माओं को, और उसके 3 मेन गुण क्या है? सरलता, सिंप्लिसिटी, कॉम्प्लेक्स फ्री, निर्दोषता, इनोसेंस, और तीसरी क्वालिटी क्या है? आप जानते हो तीसरा गुण क्या है? टेंशन। तो अगर आपको एक एक पद के साथ आप चाहो तो अपने समझने के लिए आप एक पद बीच में लिखकर उससे रिलेटेड ये सारी बातें लिख सकते। आप चाहो तो ये जो गीत रोजाना आपके इससे पहले बज रहा था, उसमें एक एक लाइन देख लो। जैसे अरहंत है तो आदि मध्य और अंत जानकर। अगर आप साधु पद की बात करो तो सिर्फ इतना याद कर लो, सबको सिद्धि दिखलावे, यानी आपको जिस भी काम में सिद्धि चाहिए। तीसरा आचार्य, अंदर बाहर एक चरित, जो लीडर होगा अंदर बाहर एक चरित। उपाध्याय, भाषा ही औषध का घासा, यानी आपकी भाषा ऐसी हो कि लोगों के जीवन में एक मरहम का काम। जो कुछ आपने फाड़ा तोड़ा कुछ किया है, कहीं पर भी कुछ फटा टूटा है, हम कहते हैं ना रिश्ते जोड़ देती है भाषा। कितना बड़े बड़े हम मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन जीवन में आए तो भूल जाते हैं। साधु, न प्रपंच न तेरी मेरी। साधु क्या करेगा? जहां भी बैठकर गॉसिपिंग कर रहा है ना, वो नहीं करेगा। रह सकेंगे हम बिना गॉसिप के? कमाल है। गॉसिप तो छोड़ो, हम उस गॉसिप में अपनी तरफ से कुछ, वो कहते हैं ना, गार्निशिंग ना करे तब तक का मजा ही नहीं आता। बकायदा हम तो ऐसे सेशंस रखते हैं कि जहां गॉसिप कर। चलिए इसका एक रास्ता सुझाती हूँ, बड़ा मजेदार रास्ता है। जब भी गॉसिप करने का मन हो ना, कांच के सामने बैठ जाना और फिर बैठकर गॉसिप करना। और अगर संभव हो सके तो एक और काम करना, अपना फोन है ना, उसकी रिकॉर्डिंग ऑन करना और फिर बैठकर गॉसिप करना और फिर वो रिकॉर्डिंग सुनना। तब पता चलेगा कि आप क्या क्या बोलते हैं और किस लेवल का बोलते हैं। और यही कारण है, यही छोटे छोटे छेद हैं। मैं ये सब बातें आज क्यों कह रही हूँ? इससे पहले मैंने नेगेटिव बातें कभी नहीं कही, लेकिन आज मैं सारी कमियों और गलतियों की ओर इशारा कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि हमें लगेगा हमने तो आपके सारे सेशन अटेंड किए, फिर भी हमारी लाइफ तो बदली ही नहीं। और आपने तो 9 सेशन कहा था, हमने सोचा था 9 पद होंगे, लेकिन हमारे तो जिंदगी बदली ही नहीं। अरे भाई बदलेगी कैसे? क्योंकि जितना मिल रहा था हम तो छलनी में पानी भरने की कोशिश कर रहे थे। हम तो चलनी में पानी भरने की कोशिश कर रहे थे, सब निकलता जा रहा था। और वो चलनियां किसकी है? वो छेद किसके हैं? हमारे अपनी कमियों की, हमारी ऐसी ऐसी कमियां जिसको हमें पूरा करने का कोई होश ही नहीं। अब मैं जानती हूं इस पूरे महीने में आप सबने स्वयं पर बड़ी मेहनत की। मैं ऐसा नहीं कह सकती कि आपने वाकई कोशिश नहीं की है, लेकिन क्या होता है ना, कई बार हमें लगता है कि जैसे ही हम अपनी कमियां और गलतियां देखते हैं, हमें लगता है रातों रात मिट जाए। ऐसा चमत्कार नहीं होता है।
आज फिर एक बार बैठिए और छोटी छोटी, बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए, छोटी छोटी कमी। मैं आज से अगले एक हफ्ते तक जिसको भी आप सबसे ज्यादा सुनाते हो और सबसे ज्यादा जिससे हो, उसका नाम लिख कर उसकी वो चीज, या तो चाहो तो अपने मोबाइल का वो कहते हैं ना, वो बना लो, क्या स्क्रीन गार्ड बना लो, या वो आपका पासवर्ड बना लो कि मैं इनकी बातों को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होती हूँ, रिएक्ट होती हूँ, तो आज से मैं इनकी बातों पर ध्यान नहीं, ना प्रपंच ना तेरी में। अपने तरीके खुद निकालो। कोई बाहर से मसीहा नहीं आएगा आपका जीवन बदल, वो मसीहा आप ही हो। और अगर ऐसा नहीं होता तो प्रभु वीर ये नहीं कहते कि तुम सब में अरहंत होने की योग्यता है। जैन को इसलिए महावीर नहीं कहा गया, जैन को इसलिए वीरों का धर्म नहीं कहा गया कि वो आप नंगे पांव चलते हो और आप दिगंबर रहते हो या आप उपवास करते हो। अरे उपवास तो कोई भी कर लेगा, कोई बड़ी बात है। एक दिन फोन का उपवास करके देखो, अभी जैन फाउंडेशन ने शुरू किया था, लेकिन उसमें भी लालच था बाबा, फर्स्ट आने का, सेकंड आने का। बिना लालच के अपने लिए करके देखो, मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। उस दिन लगेगा आज मैंने कितना सारा काम कर लिया। काम करते गए ना थके, और टाइम इतना मिल गया, और आपको ही नहीं पता था आप इतनी डिशेस बना सकते हो, आप इतना काम कर सकते हो, आपके भीतर इतनी फिजिकल कैपेसिटी है, और ये आपका घर इतना सुंदर है, आपकी बालकनी से इतना सुंदर व्यू है, आपको ही नहीं पता। इतना प्यारा सनसेट है, इतना प्यारा सनराइज है, आपको पता ही नहीं था। क्यों पता नहीं था? क्योंकि हम तो वो सनराइज की फोटो खींचने में जुटे हुए थे, हम तो स्टेटस डालने में जुटे हुए थे। अपने तरीके खुद निकाल, तब वाकई में आप भी आचार्य मलयगिरी जिन्होंने इस नमोकार की, इस चुलिका की रचना की, ऐसा कहीं उल्लेख आता है कि सव पाव पणासनो, वाकई जीवन से सारे पापों का नाश हो जाएगा। और अब आप बोलोगे मुझे किसी मंत्र की जरूरत नहीं, वो जो एक राम कान में फूका ना, ये जो एक नमोकार हमारे गुरु भगवंत ने हमारे काम में फूका ना, जिससे हमारा जीवन बदल गया, वाकई जीवन बदल जाएगा। और आप कह पाओगे कि नमोकार ने दिया हमारे जीवन को आकार। अब कुछ छोटी छोटी चीजें रह गई थी हमारी, उन चीजों को जरा हम फास्ट फॉरवर्ड, उन प्रश्नों को हम जरा देख लें। एक प्रश्न ये था कि जब हम माला करें तो क्या चूली का पद करें? तो उसका एक उत्तर सीधा सा है, ये मैं अपने व्यक्तिगत, मेरी भाव है और मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। आप प्रयास करें कि एक एक पद को, सिर्फ एक एक पद की पहले माला करें। माला करें, या मैं तो कहूंगी माला भी गिनकर क्यों अपना नमो को उस गिनती में बांधना। आप बैठो और जितनी देर आप नमो के भावों में रह सको उतनी देर नमो अरहंताणम का जाप। पहले कुछ महीने तक सिर्फ नमो अरहंता, और अगर आपकी कोई पर्टिकुलर योग्यता आपके अंदर जगानी है तो उस हिसाब से आप नमो अरहंताणम का करें, उपाध्याय का करें, आचार्य का करें, लोए सवसावणम का करें, जो आपको मर्जी आए वो आप जाप। और ऐसी कोई मन में कामना इच्छा बची ही नहीं तो पूरे 5 पदों का जाप करें। हाँ, शुरुआत में मन विचलित होता है तो माला लेकर बैठ सकते हो, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। मैं पहले ही कह रही हूं, आप ट्राई भी मत करो, टेस्ट भी मत करो, ये सिर्फ आपके मन की शांति के लिए। वो जैसे आप बच्चे को स्कूल में टिफिन डाल के भेजते हो और बच्चा रोज जाकर डस्टबिन में पलट जाता है, आप रोज खाली टिफिन देखते हो, हाँ मेरे बच्चे को मेरे हाथ का खाना कितना पसंद। ये बिल्कुल वैसे ही है। रोज उठते हो, मैं तो पानी भी नहीं पीती नमोकार की माला किए बिना, वो पता चल रहा है कि वो नमोकार की माला हो कैसे रही। अरे भीतर जाप चलता रहे, हमने 3 तरह के जाप की बात की ना, वो भीतर अजपा जाप चल रहा है पूरी दिन रात, नमो नमो नमो। आपको कुछ कहने की जरूरत, वो नमो ऐसा हो जाए कि आपके प्राण प्राण में आ जाए। लेकिन प्राण प्राण तो छोड़ो, हमारे तो इस जुबान से लेकर हमारे इस
पूरे कहते हैं ना मानस पर भी नहीं आता है। तभी तो हम नमो कर और वो फोन आ गया, गैस 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 बंद कर, दूध उफन रहा है। ये कैसी माना? और फिर हम कहेंगे कि नमोकार करते हुए वर्षों हो गए, जीवन में कुछ परिवर्तन आया ही? आ सकता है। शांत होकर कभी अपनी ही द्वारा किए गए जाप को सुनो, उस जाप में रस आए। जब उस जाप में रस आएगा, आप सोचा कभी आपने कि आपके मन में इतने विचार क्यों आते? क्योंकि आपको उसमें रस आता है। इस नमोकार में रस आया ही नहीं, ये नमोकार अंदर कभी जगाया ही नहीं किसी ने। इस नमोकार को वो स्वाद हमारी जबान पर आया ही नहीं, इसलिए नमोकार ने हमारे जीवन में कुछ बदलाव नहीं। करके देखें। अब चाहे तो पूरे 5 पद का जाप करें। मैं फिर कह रही हूं, कोई रिटर्न असाइनमेंट नहीं है। असाइनमेंट क्या है? चाहे तो पूरे 5 पद का जाप करें या किसी एक पद का, चाहे तो पूरी माला करें, और ना हो तो समय सीमा बांध दे कि 15 मिनट अलार्म लगा के बैठ जाए, आपको किसी काम में जाना है नहीं है तो जब तक आपको आनंद आ रहा है तब तक नमो का जाप करें। और मैं फिर कहूंगी, आप नोट कीजिएगा, अगर आप एक ही आसन पर बैठकर एक ही जगह एक ही समय, चाहे सुबह का हो, शाम का हो, दोपहर का हो, जो भी आपको इजी पड़ता हो, आपने अगर लगातार ऐसा 90 दिन तक कर लिया, आपका वो आसन चार्ज हो जाएगा, आपकी वो जगह का ऑरा बदल जाएगा, स्वयं आपका ऑरा बदल जाएगा। 90 दिन की साधना करनी। अब ये मत कहिएगा हमारा सा 90 दिन का क्या लॉजिक है, मुझे नहीं पता 90 दिन, लेकिन करके देख लीजिए, करके देख लीजिए, वो आपके पूरे जीवन में परिवर्तन ले आएगा। दूसरी बात कि क्या हमें चुलिका पढ़नी है, तो आप चाहें तो पूरी चुलिका समेत पढ़ें, और नहीं तो आप 5 पदों पर आप पूरी माला कर दें, और जब अंत का जो मंत्र बोल रहे हैं आप, और अब आपको लग रहा है, तब आप उस नमोकार मंत्र की महिमा गाते हुए कहें, ऐसो पंच नमोकारो सव्वा पावपनासनो मंगलाणम च सव्वेसिम परमम हवै। आपने ये गीत सुना होगा, जो लोग पहले ज्वाइन हो रहे हैं, इसमें कहीं भी नमो अरहंताणम या नमो सिद्धाणम आगे पीछे कोई मंत्र नहीं जोड़ा गया। समझिए, मंत्र अपने आप में पूर्ण है, आपको ओम रींग कुछ भी बोलने की जरूरत, मात्र 5 पदों के आगे नमो, उनको नमो करते हुए ये नमोकार मंत्र। अब बात आती है कि ये नवकार मंत्र जो है, तो क्या ये नवकार इस कारण है कि उसमें आगे हम 4 पद जोड़ते हैं? तो हमने आपसे पहले भी इस बारे में चर्चा की, पीछे के 2 पदों की चर्चा रह गई थी, तो हम बात कर लें कि जब आप नमो अरहंताणम बोल रहे तो स्वयं ज्ञान गुण को नमन हो गया, ज्ञान गुण को नमन हो गया। जब आप उपाध्याय की बात कर रहे हो तो ज्ञान गुण को नमन हो गया, जब आप सिद्धों की बात कर रहे हो तो दर्शन गुण को नमन हो गया, क्योंकि सिद्ध का दर्शन, ज्ञान अरहंत का, तो ऑलरेडी आपको हो गया। फिर आप अलग से नमो नाणस नमो दंसनस करने का कोई तुक नहीं बनता। फिर नमो चारितस, तो जो प्रत्यक्ष 3 पद है, आचार्य, उपाध्याय और साधु, वो अपने आप ही नमो चारितस है और नमो तपस है, अपने आप ही है, उसको अलग से करने की कोई आवश्यकता नहीं बचती। लेकिन हम वो नव में 9 जोड़कर हमें लगता है कि हम नवकार मंत्र है, ये नवकार भी ऐसे ही निकला है, नमोकार को घिसते घिसते नवकार हो गया होगा, या और कोई कारण होगा, लेकिन मूल जो पद है वो ये 5 ही। और अगर बहुत पुराने शिलालेख देखें तो वहां आचार्य और उपाध्याय पद भी नहीं, वहां सव सिद्धाणम और सव साहुणम ही है।
3 पद ही है। और बहुत पुराणों में तो कहीं शायद मैंने ऐसा पढ़ा है कि पहले 2 पद ही थे, फिर कहीं कहीं ये तीसरे पद का, ये 2 पद आचार्य और उपाध्याय बाद में जोड़े, किन्हीं भी कारणों से गए हो। लेकिन आज जो हम नमोकार मंत्र का स्वरूप देखते हैं और जानते हैं, वो इन 5 पदों का स्वरूप। तो इन 5 पदों को वंदन नमन कीजिए। हमने नमोकार आभार प्रार्थना ग्रुप में डाली है। एक बार, पहली बार जब आप नमोकार की माला करने बैठे तो उस नमोकार आभार प्रार्थना को आप पूरा पढ़िए, ताकि जब आप माला करेंगे तो वो पद बोलते हुए वो भाव आपके साथ आए, है ना। जैसे जब आप नमोकार का ये पद बोलेंगे, नमो अरहंताणम, भाव आपके भीतर जगेगा कि मैं योग्यता को नमन कर रहा हूं। जब आप सिद्धाणम को करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप सिद्ध बुद्ध मुक्त अवस्था को कर रहे हो। तो वो पूरा की पूरा नमोकार आभार प्रार्थना, हर पद जो भी आप माला करने या जाप करने बैठे उससे पहले एक बार जरूर, और माला और जाप ना भी करें तब भी सुबह सुबह जाग कर एक बार इन सारे पदों को नमन करते हुए आपके भीतर ये जो अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सब साधु के जो गुण है उनका आह्वान कीजिए, इन्वोक, अपने भीतर आह्वान कीजिए कि वो पद आपके भीतर खिले, घटित हो। अब इसके बाद एक और चीज, अरहंत और सिद्ध हमारे बीच सदेह विराजमान नहीं, लेकिन वर्तमान में जो आचार्य, उपाध्याय और साधु है ये सदेह विराजमान। लेकिन क्या हम इन तीनों ही पदों को वाकई में नमन कर पाते हैं जब हमारे सामने आते हैं तब? या हम अपनी अपनी मान्यताओं, धारणाओं, अपने अपने डर, अपने अपने डिजायर्स, अपने ईगोज में बंधे हुए जाने अनजाने इन पदों की आशाधना कर जाते? तो आज ऐसे में मैं आपको विराट गुरुदेव का एक वचन आप सबसे कहती हूं, जो वचन वो हमको बार बार टकोर टकोर कर कहते थे, कभी भी ज्ञान और ज्ञानी की आशाधना मत कर, लेकिन उस ज्ञान का ज्ञान मापने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल मत करो। न जाने वो किन अर्थों में ज्ञानी होगा। क्या आप संपूर्ण ज्ञानी हो? क्या आप केवल ज्ञानी हो जो ये अनुमान लगाओगे? कई बार मैं कुछ लोगों को देखती हूँ, वो कहते हैं अरे नहीं ये तो साधु ही नहीं है, हम इनको नमन क्या करेंगे, तो नमो लोए सब्ब साधुनम, ये तो साधु ही नहीं है तो हम इनको नमन क्या करें। किसने कहा आपको ये साधु नहीं है? अरे हम कह रहे हैं ना ये तो साधु ही नहीं है, तो लोए सब्ब साधुनम में इनको हमारा नमन जाता ही। हम तो उसकी डेफिनेशन भी अपने हिसाब से ही डिसाइड कर रहे हैं, क्या हम सही कर रहे हैं? अगर जीवन में वाकई हमें उस सब कुछ प्राप्त करना है जो कहीं बाहर से नहीं हमारे भीतर से जागृत होने वाला है, तो ये जो छोटी छोटी हमारी धारणाएं और मान्यताएं हैं इन्हें छोड़ने का प्रयास करें। हम कहते हैं हमारा संकेत भंग हो जाएगा, हमें मिथ्यात्व लग जाएगा। मैं आप सब लोगों से एक प्रश्न पूछती हूँ, संकेत मिल गया क्या? जिसके भंग होने की इतनी टेंशन है आप लोगों को, हो गए क्या आप सम्यक्त्वी? नहीं, सम्यक्त्वी तो नहीं हुए, लेकिन मिथ्यात्वी हो जाने की बड़ी चिंता। और संकेती आप हो भी गए हैं तो आपका संकेत इतना सस्ता है, कोई कांच की तरह, हल्का सा किसी ने कुछ वो कहते हैं ना लगा दिया और भंग, ऐसा संकेत। फिर तो ये नमोकार मंत्र मतलब हम कहते हैं काम का ही नहीं, जो आपको बार बार नमो करने की प्रेरणा दे रहा है, जो आपको ये कह रहा है कि ऐसो पंच नमोकारो सब पाव पणासुर, फिर तो ये नमोकार काम का ही नहीं है, तो ऐसे ही लिख दिया किसी ने, फिर हम इसे महामंत्र क्यों कहें? लेकिन हम नमोकार मंत्र में कैलकुलेशंस करने को सब तैयार हैं, नमो करने के लिए कोई तैयार।
आप सब लोगों ने पिछले 8 सत्रों से हमको बड़े प्रेम पूर्वक सुना है और हमने मात्र और मात्र अपना अनुभव शेयर करने की कोशिश की आप सबके साथ। जो जो हमने अपने जीवन में अनुभव किया वो आप सबके साथ शेयर करने की कोशिश की है। और इस पूरी यात्रा में अगर आप में से किसी को भी कहीं भी किसी भी रूप में हमारी तरफ से, हमारी वाणी से कोई ठेस पहुंची हो, तो आप सभी से खम्मत खामना, खम्मत खामना, खम्मत खाम। आज का सत्र हम यहीं संपन्न करें। धन्यवाद। जय हो। ओम शांति।